आज हम इस वीडियो में देखेंगे ऑल स्टेट बोर्ड एग्जाम में गणित में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए वीडियो को शुरू करें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? यदि कोई एपी में है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। पहला प्रश्न है 2, 4, 8, 16। तो एपी में कब होते हैं सीरीज हैं, यानी अगले पद में से पिछले पद को जब घटाया जाता है तो उसका अंतर यदि बराबर हो तो एपी में श्रेणी होते हैं। अब हम इसे पहले प्रश्न को चेक करते हैं कि क्या इसमें प्रत्येक अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर बराबर आता है क्या। यदि आता है तो एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं है। तो 4 - 2 बराबर 2, 8 - 4 बराबर 4, 16 - 8 बराबर 8। यानी प्रत्येक अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर सेम नहीं आता है, इसलिए दिया गया श्रेणी जो है एपी में नहीं होगा। 5/2 - 2 ये हमारा आएगा 5 - 4/2 यानी 1/2। दूसरा आएगा 3 - 5/2 इक्वल टू 3 दूना 6, 6 में से 5 घटाएंगे ये 2, और 7/2 में से 3 घटाएंगे तो ये आएगा 7 - 3 दूना 6/2 यानी 1/2। यानी यहाँ पर प्रत्येक अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर 1/2, 1/2 और 1/2 आ रहा है, तो दिया गया श्रेणी एपी में है। इनके 3 और पद निकालने हैं। तो 4 पद दिए गए हैं, 5वां पद निकालेंगे तो 7/2 में प्लस 1/2 करेंगे तो ये आएगा 8/2 बराबर 4। ये 5वां पद होगा। 5वें पद में 1/2 जोड़ेंगे तो 6ठा पद प्राप्त होगा। 6ठे पद में 1/2 जोड़ेंगे तो 7वां पद प्राप्त होगा। यानी 4 + 1/2, 4 दूना 8 और 1 9/2। फिर ये हमारा 6ठा पद प्राप्त हुआ। 7वां पद 6ठे पद में 1/2 जोड़ने पर प्राप्त होगा, यानी 9/2 + 1/2 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। यानी अगले पद जो होंगे 4, 9/2 और 5 होंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। सबसे पहले है एपी 10, 7, 4 का 30वां पद है, यानी एपी का 30वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्न में a = है 10, d निकालेंगे तो d = T2 - T1 यानी 7 - 10 बराबर होगा -3। अब हमें 30वां पद निकालना है। तो 30वां पद T 30 = a + 29d लिख सकते हैं, क्योंकि n - 1 × d होता है, यानी n पदों की संख्या है तो 30 - 1 × d बराबर 29d होगा। तो हम डायरेक्ट 29d लिख देते हैं। यहाँ पर a का मान 10 है तो 10 रखेंगे और प्लस 29 × -3 है तो -3 यहाँ लिखेंगे। ये हमारा होगा 10 और यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस होगा। 29 को 3 से गुना करेंगे तो 87 आएगा, यानी 10 में से 87 घटाना है, यानी -77 जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है एपी -3 - 1/2 और 2 का 11वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया गया है a = -3 और d = -1/2 में से
-3 घटाएंगे तो हमारा d प्राप्त होगा, यानी -1/2 और माइनस माइनस +3। अब ये हमारा होगा -1, 3 दूना ये 6 आएगा और बट्टे 2, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5/2 d प्राप्त होगा। अब हमें ज्ञात करना है T11, तो T11 इक्वल टू a + 10d। a जो है हमारा -3 है और +10 गुने d है 5/2, इसको कट करेंगे, यह हमारा 5 आएगा, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 और 25 में से 3 घटाएंगे तो ये 22 आएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। यहाँ दिया गया है एपी के तीसरा पद 4 है, यानी T3 इक्वल टू 4, या इसे लिख सकते हैं a + 2d इक्वल टू 4, यह हमारा पहला समीकरण होगा। और फिर इसको लिख सकते हैं 9वें पद क्रमशः -8 है, यानी 9वां पद -8 है तो T9 इक्वल टू -8 या a + 8d इक्वल टू -8, ये दूसरा समीकरण होगा। अब हम पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो समीकरण 1 - 2 a + 2d इक्वल टू 4 और दूसरा समीकरण है a + 8d इक्वल टू -8। अब घटाव में क्या होता है कि चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये हमारा माइनस, ये माइनस और ये प्लस होगा, तो a से a कट जाएंगे, तो यहाँ 2d में से 8d को घटाना है तो -6d आएगा और 8 और 4 12 होगा, इसीलिए d इक्वल टू 12 बटे 6, यानी -12/6 यानी -2 होगा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर a हमें प्राप्त होगा, इसलिए a इक्वल टू 4 और 2 दूनी 4, यहाँ माइनस में इस तरफ है तो इस तरफ आएगा तो प्लस में 4 इक्वल टू 8 होगा। अब हमें ज्ञात करना है कि कौन सा पद शून्य है, तो यहाँ से हमें a बराबर 8 प्राप्त होता है और d बराबर -2 प्राप्त होता है। हमें ज्ञात करना है कि कौन सा पद शून्य है, तो हम लिखेंगे Tn इक्वल टू 0 या a + n - 1 इंटू d इक्वल टू 0। अब a है हमारा 8 + n - 1 इंटू -2 इक्वल टू 0, या 8 और यहाँ प्लस माइनस है तो जब गुना करेंगे तो -2n होगा और माइनस माइनस यहाँ +2 होगा इक्वल टू 0, या 2n इक्वल टू 8 और +2 10 और साइड चेंज होगा तो -10 होगा, माइनस से माइनस खत्म, इसलिए n इक्वल टू 10/2 यानी 5वां पद जो है शून्य होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रश्न में है 2, 7, 12 का 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो a इक्वल टू है 2, d निकालेंगे तो अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे, 7 - 2 बराबर 5,
और n बराबर है 10। Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ हमें मान रखना है, तो n है 10, 10/2 इंटू 2, a का मान है 2 तो 2 रखेंगे, प्लस 10 माइनस 1 और d जो है हमारा 5 है तो यहाँ 5 रखेंगे। अब इसे कट करेंगे तो यह हमारा 5 प्राप्त होगा, यानी 5 इंटू 2 दूनी 4 और प्लस 10 में से 1 घटेगा और 5 से गुना होगा तो ये आएगा 45। अब यह हमारा आएगा 45 और 4 49 गुने 5। जब हम इसे गुना करेंगे तो ये 5 और 5 का 20 और 4 24, यानी 245 सही आंसर होगा।